श्रीरुद्राय नमः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे। श्री रुद्राय नमः। रुद्र ज्योतिष वास्तु अनुसंधान संस्थान के यूट्यूब चैनल श्री रुद्रवाणी में मैं आचार्य विकास मिश्र पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। और इसी कामना के साथ मित्रों, दीपावली पर्व के 7 मुख्य टोटके आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं, जिनको करने से पूरे वर्ष भर भगवती महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और खूब सारा धन बरसता रहेगा। तो विलंब न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला टोटका मित्रों बताने वाला हूं आपको गोमती चक्र का। गोमती चक्र एक प्रकार का पत्थर होता है मित्रों, जिसके ऊपर इस प्रकार से एक राउंड राउंड शेप में एक लाइन होती है। तो गोमती चक्र 7 और 21 यानी कि 28 की संख्या में गोमती चक्र आप लेकर के आए। 21 अलग कर लें, 7 अलग कर लें। 7 गोमती चक्र और 21 गोमती चक्र को पंचामृत में धो करके आप पूजा स्थान में रखें। और जो 7 गोमती चक्र अलग से रखे हैं उन पर सिंदूर लगाएं, उनको एक पोटली में बांधें। और जो गोमती चक्र 21 रखे हैं उन पे बिना सिंदूर लगा करके आप एक पोटली में बांध लें। जो सिंदूर लगे हुए 7 गोमती चक्र की पोटली है वो आप अपने तिजोरी के स्थान में रखें और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। और जो 21 गोमती चक्र की पोटली है वो अपने जो भी आपका व्यापार स्थान है उसके मध्य भाग में लगा दें। इस प्रकार से ऊपर लगाएं कि जो आपका कस्टमर है, जो व्यक्ति आपके संस्थान में आता जाता है या प्रतिष्ठान में आता जाता है, वो उसके नीचे से आए जाए। तो मित्रों, बहुत ही अच्छा ये उपाय आप लोगों के लिए रहने वाला है। धन धान्य की वृद्धि इस उपाय से आपके होती रहेगी मित्रों। अब दूसरे उपाय की तरफ आते हैं मित्रों। तो एक दक्षिणावर्ती शंख एक आता है। तो दक्षिणावर्ती शंख को पूजा स्थान में रखने से कभी लक्ष्मी का क्षय नहीं होता। लक्ष्मी की कृपा वर्ष पर्यंत हमेशा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है। अब आगे आते हैं मित्रों, एक काली हल्दी आती है। काली हल्दी को आप दीपावली में पूजा के समय पूजा में रखें और श्री सूक्त से पाठ करके उसको अभिमंत्रित करें और उसको अपने तिजोरी स्थान में या गल्ले के स्थान में आप रखें। तो बहुत ही धन धान्य की वृद्धि आपके जीवन में होगी मित्रों। अब आगे आते हैं, एक एकाक्षी नारियल आता है। वैसे तो नारियल बहुत सारे आते हैं जिनके 3 नेत्र होते हैं। एकाक्षी नारियल यानी जिसके 1 नेत्र होता है, थोड़ा छोटा आता है इस साइज का। तो एकाक्षी नारियल मित्रों लेकर के आए। एकाक्षी नारियल को पंचामृत से स्नान करवा करके लक्ष्मी सूक्त का पाठ उस समय करते रहें, या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है तो वो लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी उस समय कर सकता है। तो लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते करते उसको पंचामृत से स्नान करवाएं। एकाक्षी नारियल को पुनः गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान करवाएं। उसके सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाने के बाद जो अपने चांदी का वर्क होता है वो भी अपन लगा सकते हैं, नहीं तो उसके सिंदूर का ही विधान है मित्रों। सिंदूर लगा करके लक्ष्मी सूक्त का पाठ करके और श्री सूक्त आदि का पाठ करके उसको अभिमंत्रित करके अपने पूजा स्थान या गल्ले में रखने से मित्रों वर्ष पर्यंत लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और खूब सारी लक्ष्मी आपके घर में आती जाती रहती है मित्रों। विशेष रूप से जगमगाहट रखें, कहीं भी अंधेरा ना रखें। घर के या प्रतिष्ठान के किसी भी कोने में रात्रि काल में अंधेरा ना हो, क्योंकि रात्रि में भगवती महालक्ष्मी इस पृथ्वी लोक पर आकर के भ्रमण करती हैं। जहां भी अंधेरा होता है वहां वो नहीं ठहरती है, लेकिन जहां पर सफाई होती है और उजाला होता है वहां पर उनकी कृपा हमेशा बनती ही है मित्रों। और अब बात करते हैं कि आगे और उपाय अपन क्या कर सकते हैं मित्रों। तो 11 की संख्या में पीली कौड़ी पूजा स्थान में रखें, उनकी पूजा करें और उन 11 कौड़ियों को एक छोटी सी डिब्बी में सिंदूर डाल करके उसमें रख दें और साथ में एक लौंग रख दें। ये एक लक्ष्मी वृद्धि का टोटका है मित्रों, जिसको आप अपनी तिजोरी, पूजा स्थान या गल्ले में रखने से लक्ष्मी की कृपा
बहुत ही बनी रहेगी और धन धान्य खूब आता जाता रहेगा मित्रों। एक काली कौड़ी आती है मित्रों, एक काली कौड़ी और 7 सफेद कौड़ी लेकर के आप उनको मिलाएं और पंचामृत और शुद्ध जल से धो करके पूजा स्थान में रखें। इससे भी भगवती महालक्ष्मी की कृपा बहुत बनी रहती है मित्रों। एक लघु शंख भी आता है मित्रों, लघु शंख आप अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं, इससे भी लक्ष्मी की कृपा बहुत बनती है मित्रों। और एक विशेष रूप से कुबेर जी का खजाना जिसको अपन बोलते हैं, उसमें मैं बता दूं कि वो हर दीपावली को परिवर्तित होता है मित्रों। उसमें क्या क्या होता है, साबुत धनिया, 11 कमलगट्टे, थोड़ी सी मजीठ और 7 साबुत हल्दी, ये चारों चीजों को आप मिला करके एक पोटली बांध करके पूजा करके अपने गले में, तिजोरी के स्थान में या पूजा स्थान में रखें, जिससे कुबेर जी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी और खूब आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी मित्रों। ये तो रही कुछ टोटकों की बातें। अब बात करते हैं कुछ पूजा पाठ की कि पूजा अपन दीपावली के दिन क्या कर सकते हैं। पूजा दीपावली के दिन मित्रों महालक्ष्मी की तो होती ही होती है। इसके अलावा लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप पूरी रात श्री सूक्त के पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त के पाठ करने से भगवती महालक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। और कार्तिक मास में दीपावली आती है और कार्तिक मास में गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करने का विशेष विधान बताया गया है, इसलिए आप पूरी रात गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ भी करवाएं। इससे भी लक्ष्मी की वृद्धि में आपको एक अचूक परिणाम देखने को मिलेगा मित्रों। और इसके साथ आप अन्नपूर्णा स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र और जो स्तोत्र आदि का पाठ ना कर पाए वो लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और एक विशेष प्रयोग दीपावली को आकस्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बताया जाता है मित्रों, वो है भैरव से संपुटित लक्ष्मी। तो यह प्रयोग तो किसी विद्वान के निर्देशन में ही आपको करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैरव स्तोत्र से श्री सूक्त को संपुटित करने से ये भैरव संपुटित लक्ष्मी बन जाता है। तो यह प्रयोग बड़ा ही अचूक प्रयोग है। तो किसी अच्छे विद्वान से आप इस प्रयोग को पूछ करके आप यह भी प्रयोग कर सकते हैं मित्रों। तो काफी उपाय मैंने आपको बताए, इन उपायों को आप करें मित्रों, निश्चित रूप से भगवती महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और हमेशा धन धान्य से आपका परिवार, आप स्वयं समृद्ध रहेंगे मित्रों। इसी के साथ मैं अभी के लिए विदा लेता हूं। शीघ्र ही मिलेंगे नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। बाबा भोलेनाथ और भगवती महालक्ष्मी आप समस्त जनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री रुद्राय नमः।